जय श्री राम। मित्रों, काग भुसुंडी जी और बाबा राम जन्मोत्सव में दोनों आदमी गए हुए थे। थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि बाबा कौवे के साथ क्यों गए। मित्रों, यात्रा उसी के साथ होनी चाहिए जिसके साथ आपका विचार मिलता हो। अगर विचार नहीं मिलता हो उसके साथ यात्रा कीजिएगा तो यात्रा सुलभ होने वाली नहीं। काग भुसुंडी जी के साथ इसलिए गए बाबा कि बाबा के भी इष्ट देव बालराम हैं और काग भुसुंडी जी के भी इष्ट देव बालराम हैं। और आपका विचार जिसके साथ नहीं मिलता होगा, कथा में भी उसके साथ जाइएगा, बरबस लेके उसको चले जाइएगा तो हर 10 मिनट पर आपको नोक करेगा, चलिए ना यहाँ से, चलिए ना, कब चलिएगा। इसलिए मित्रों, कथा में भी जिसका विचार आपके विचार से मिलता हो, कथा में जिसका विचार बनता हो, मन जिसका लगता हो, उसी के साथ कथा में भी जाना चाहिए। यात्रा भी उसी के साथ होनी चाहिए जिसके साथ आपका विचार मिलता हो। इसलिए बाबा और काग भुसुंडी जी दोनों एक साथ गए। दोनों आदमी के इष्ट देव छोटके राम हैं, बाल राम, बड़के राम नहीं। और बाबा वहां गए। ये कथा माँ पार्वती से बाबा सुना रहे हैं कि पार्वती, हम दोनों जब अयोध्या में गए तो बड़ी आनंद की प्राप्ति हम लोगों को हुई और हम दोनों अयोध्या के गली गली घूम रहे थे। जिस दरवाजे पर जाते थे लगता था कि इसी घर में प्रभु श्री राम अवतार लिए हैं। इस तरह से लोग उत्सव मना रहा था। मित्रों, जब जब भगवान प्रभु श्री राम अवतार लेते हैं तो काग भुसुंडी जी 5 वर्ष तक जाके अयोध्या में प्रभु श्री राम के बाल लीला का दर्शन करते हैं। मानस जी में गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में, इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुसी कोटि शत काम, परमानंद प्रेम सुख भूल फूले, विपिन फिरहि मगन रस भूले। परम आनंद में आशुतोष भगवान शिव और काग भुसुंडी जी हो गए थे। परम आनंद की प्राप्ति कर रहे थे दोनों वहां जाकर के। और जब जब राम अवतार होता है तब काग भुसुंडी जी अयोध्या में जा करके प्रभु श्री राम के बाल लीला का दर्शन करते हैं। बरस 5 तह रही लुभाई, 5 बरस तक भगवान के लीला का दर्शन करते हैं काग भुसुंडी जी जब जब राम अवतार होता है। मित्रों, आज के प्रसंग में इतना ही, बाकी का कल। जय श्री राम मित्रों।